सड़कों पर आग, संसद में सवाल, गाजा मिशन पर पाकिस्तान का संकट, अमेरिका के इशारे, पाकिस्तान में हाहाकार की आशंका, सेना का फैसला और जनता का गुस्सा, गाजा पर बुरा फंसा पाकिस्तान, गाजा मिशन पाकिस्तान की राजनीति में आने वाला तूफान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की ताकत के उस सबसे मजबूत स्तंभ की, जो इस वक्त जबरदस्त दबाव, असमंजस और अनिश्चितता के भंवर में फंसा हुआ है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस समय अपने पूरे सैन्य करियर के सबसे कठिन, सबसे संवेदनशील और सबसे निर्णायक दौर से गुजर रहे हैं। ये वो दौर है जहां एक नहीं बल्कि कई संकट एक साथ उनके सामने खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है, घरेलू राजनीति उबाल पर है, आर्थिक हालात बेहद नाजुक हैं और समाज के भीतर अस्थिरता हर दिन बढ़ती जा रही है। इस बीच अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनता जा रहा है कि वह गाजा में शांति और पुनर्निर्माण मिशन के लिए अपने सैनिक भेजे। यह सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है, ना ही सिर्फ कूटनीतिक मजबूरी है, बल्कि इसका असर सीधे पाकिस्तान की राजनीति, उसकी जनता और देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है। अमेरिका की सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि गाजा में शांति सेना के नाम पर मुस्लिम बहुल देशों के सैनिक तैनात किए जाएं, ताकि मिशन को नैतिक वैधता मिले और ये दिखाया जा सके कि ये पहल क्षेत्रीय समर्थन के चलते कितनी अहम है। इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान को इस मिशन में शामिल होने का नियंत्रण दिया गया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर की आने वाली मुलाकात में ये मुद्दा सबसे अहम एजेंडा बनने वाला है। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि फैसले की दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। बिल्कुल, लेकिन स्थिति और जटिल होती जा रही है। अगर जनरल आसिम मुनीर इस अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो इसके नतीजे पाकिस्तान के लिए बेहद गंभीर हो सकते हैं। अमेरिका की नाराजगी केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका असर आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय कर्ज, IMF जैसे संस्थानों से सहयोग और वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की स्थिति पर साफ तौर पर पड़ सकता है। पहले से ही पाकिस्तान भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ चुकी है, विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है और सरकार के पास हालात संभालने के लिए बहुत सीमित विकल्प बचे हैं। ऐसे में अमेरिका से रिश्तों में खटास आना पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही खतरनाक है। चित्रांजलि, अगर बात करें, पाकिस्तान गाजा में सैनिक भेजने का फैसला करता है तो देश के भीतर हालात किसी भी वक्त बेकाबू हो सकते हैं। धार्मिक और इस्लामिक संगठन इस कदम को मुस्लिम भावनाओं के खिलाफ बता सकते हैं और सड़कों पर उतरकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं। गाजा का मुद्दा पाकिस्तान में भावनात्मक और धार्मिक तौर पर बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की सैन्य भागीदारी जनता के गुस्से को भड़का सकती है और यहीं से पाकिस्तान की घरेलू राजनीति इस पूरे मामले को और भी ज्यादा अधिक विस्फोटक बना देती है। विपक्षी राजनीतिक दल पहले से ही सरकार और सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। गाजा में सैनिक भेजने का फैसला उन्हें एक ऐसा मुद्दा दे सकता है जिससे वे सीधे सेना की नीतियों पर हमला बोल सके। खासतौर पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक इसे सेना के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान में पहले से ही सेना की भूमिका को लेकर तीखी बहस चल रही है। ऐसे में यह मुद्दा उस बहस को और गहरा कर सकता है। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, हड़तालें, सड़कों पर हिंसा और टकराव की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका सीधा असर देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर पड़ सकता है। जनरल आसिम मुनीर के सामने हालात ऐसे हैं जहां एक कदम आगे बढ़ाने पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम हो सकता है, लेकिन देश के भीतर आग भड़क सकती है। वहीं एक कदम पीछे हटने पर घरेलू स्तर पर राहत मिल सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि ये फैसला उनके लिए दो धारी तलवार बन चुका है।
इसी असमंजस और दबाव के बीच बीते कुछ हफ्तों में जनरल आसिम मुनीर ने इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र और कतर जैसे कई अहम मुस्लिम देशों के नेताओं से लगातार मुलाकातें की हैं। इन दौरों को सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार यात्राएं नहीं माना जा रहा है कि इनका असली मकसद गाजा मिशन को लेकर मुस्लिम देशों के बीच सहमति बनाना और एक साझा रुख तैयार करना है। पाकिस्तान की सेना का संयुक्त राष्ट्रीय शांति अभियानों में लंबा अनुभव रहा है और उनकी सैन्य क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी पाकिस्तान को इस मिशन में एक अहम और भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन गाजा जैसा इलाका, जहां हालात बेहद संवेदनशील और विवादित हैं, वहां सैन्य भूमिका निभाना पाकिस्तान के लिए राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान गाजा में सैनिक भेजने का फैसला करता है तो इससे अमेरिका और पश्चिम देशों के उसके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान को एक जिम्मेदारी और सक्रिय देश के रूप में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही देश के भीतर विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव तेजी से बढ़ सकते हैं, जो सरकार और सेना दोनों के लिए सिरदर्द बन सकता है। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान इस मिशन से दूरी बनाता है तो घरेलू स्तर पर उसे कुछ राहत जरूर मिल सकती है। जनता का गुस्सा कुछ हद तक शांत किया जा सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक चुनौतियां और गंभीर रूप ले सकती हैं। तो वहीं इसी के साथ बता दें कि अगर आसिम मुनीर ऐसा फैसला लेते हैं तो वहां पर हिंसा होना, झड़पें होना बिल्कुल आम बात हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के घर के हालात क्या हैं ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वहां पर नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी है, महंगाई है और इसके बावजूद आसिम मुनीर अपने घर के हालातों पर ध्यान ना देकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। लेकिन वहीं आसिम मुनीर बुरी तरह से फंसने वाले हैं, क्योंकि अगर वो अपने घर की तरफ देखते हैं, अगर पाकिस्तान के घर के बारे में सोचते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुरी तरह से फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप का दबाव लगातार ही बढ़ रहा है आसिम मुनीर पर। तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आसिम मुनीर क्या फैसला लेने वाले हैं। ऐसे में जनरल आसिम मुनीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं, पाकिस्तान की सुरक्षा जरूरतों और देश की जनता की भावनाओं के बीच संतुलन कैसे साधे। गाजा में किसी भी तरह की सैन्य भागीदारी या उससे साफ इंकार, दोनों ही हालात में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और उसकी आंतरिक राजनीति पर दूरगामी और गहरे प्रभाव पड़ना तय है। पाकिस्तान का ये फैसला केवल एक सैन्य निर्णय नहीं, बल्कि उसकी विदेश नीति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिरता की कसौटी भी है। चाहे वो सैनिक भेजे या ना भेजे, दोनों ही विकल्पों में जोखिम है। यही वजह है कि इस समय जनरल आसिम मुनीर की स्थिति बेहद नाजुक और निर्णायक मानी जा रही है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब पाकिस्तान पर है, पूरी दुनिया की नजर आसिम मुनीर पर है कि आसिम मुनीर क्या फैसला लेने वाले हैं। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बरकरार रख पाएंगे या फिर अपने ही देश में अपनी ही आवाम को अपने खिलाफ कर लेंगे। खैर होगा क्या, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।